अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैर ऑफियत होंगे। मेरा नाम सरमद अवान और आप देख रहे हैं व्लॉग विद सरमद। यार फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो माजरत आज के लिए, सुबह से मुझे 5-6 बंदों के मैसेज आ चुके हैं यार कि आज जुमेल की वीडियो नहीं आई। तो यार सच्चियों सी बात है, आज एक तो आंख नहीं खुली थी और आंख जिस टाइम खुली है तो उस टाइम फिर टाइम ऐसा था कि वहाँ पर जा नहीं सकते थे। तो फिर मैंने कहा यार वीडियो तो लगानी ही लगानी है, फिर क्या किया जाए। तो फिर हम आ गए अपने फार्म पे, भाई के पास आ गए। मैं कहा चले यहाँ पे जाके थोड़ा सा शुगल मेला भी वगैरह चेक करके आते हैं और फिर वीडियो ये बना लेते हैं कि कुछ क्लाइंट्स वगैरह थे हमारे, कुछ भाई वगैरह, कुछ जो हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बनी हुई है, वो लोग हमसे पूछते रहते हैं यार कि डेयरी फार्मिंग बेहतर है कि नहीं, इस टाइम ये कैटल फार्मिंग की जाए। तो इसके सिलसिले में हल्का फुल्का सा ब्लॉग बनाते हैं, छोटी सी जो हमें नाकिस सा इल्म है उसके बारे में आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन देते हैं। अच्छा जी, जुम्मे के दिन तो हमारा समझ लो गायों का दिन होता है और हफ्ते की क्योंकि मंडी करनी होती है, उसके सिलसिले में सारे के सारे मतलब कि कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, गायों वाला डे होता है। तो आज के दिन हमारे पास ये एक ताज़ी चोटी ये खड़ी हुई है। डेयरी फार्मिंग से शुरू करेंगे इंशाल्लाह, फिर बताएंगे। ये गाय खड़ी हुई है, लेकिन पिछले वाली इतवार वाली है, लेकिन ये सेल हुई हुई है। बाकी सारा का सारा आगे खांगड़ माल है। तो अब अगर हम शुरू करें डेयरी फार्मिंग से, तो यार डेयरी फार्मिंग अगर शहर की बात की जाए ना, तो शहरों का तो हालात वाक़यात इस तरह के हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको पट्ठा अपनी जेब से लेना है और फीड वगैरह, खल वगैरह, रोटियाँ, ईच एंड एवरीथिंग, उसके बड़े खर्चे हैं। तो उसके सिलसिले में तो फिर हम लोगों को यही कहते हैं कि यार कि भाई जिसको हल्का फुल्का एक्सपीरियंस है वो इस काम में पड़े, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है ठीक है वो इस काम में ना पड़े। क्योंकि हमारा सेल परचेज़ का भी काम है, हमने शौक से भी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे। हमारा मकसद नहीं बनता किसी को गलत मिसगाइड करना और किसी को अच्छा मशवरा देना, सबका जारी है। तो यही मामला आता है। अब जिस तरह पट्ठों का रेट अगर आप पूछें, आजकल चल रही है, मकई वगैरह भी चल रही है, ज्वार ऑलमोस्ट तकरीबन ख़त्म हो गई है। तो पट्ठों का रेट गालिबन चल रहा है यहाँ पे शहर में 500, 550, 600 रुपया मन। और तूड़ी अब करें तो तूड़ी आपको मन मिलती है शहर से कम 1000 रुपये की। और उसके बाद फिर आपकी रोटियां आ जाती है। वलीद, रोटियां ना क्या रेट है आजकल? रोटियां ना 80 रुपये डेरे तक ला के जाए जी। अगर चाह के लेके आसन फिर चाह के लेके 85 लगा था थोड़ा पुराना। हाँ, एडवांस पैसे के दिए। बस ये मामला है, मतलब कि 80, 85, कोई 70, कोई 75, ये रेट है यहाँ पे रोटी वगैरह का। तो फिर ये सारी कैलकुलेशंस करते हैं ना। अब मंडी से चले जाओ या किसी व्यापारी से आके लेते हैं जानवर वगैरह, तो वो डिपेंड करता है। अब ये सामने आपको एक गाय नज़र आ रही है, खांगड़ गाय है। अगर ये ताज़ी फ्रेश लैक्टेशन के साथ हो ना गाय, तो ये गाय 6-7 लाख रुपये की गाय है। अभी कम से कम 8 महीने की सुई हुई गाय है, ठीक है। और इस टाइम इसके नीचे 10-12 लीटर दूध है। ये मामला आता है। अब ये वो भाई आए हुए हैं, ठीक है, जो खांगड़ का शौक़ रखते हैं। 5-6 महीने जितना अर्सा इसने दूध दिया, ये इसको रखेंगे भी और इसको चौथे भी रहेंगे। अच्छा जी, आते हैं वापस पॉइंट पे। तो इसमें चक्कर ये कि सर किस टाइम आप मंडी में जाओ या कहीं पे भी जाओ, मिनिमम आपको 3 लाख से शुरू हो रही है भैंस। और जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता है। फिर ऊपर जाके बनती है कि 5 लाख की भी भैंस मिलती है, 6 लाख की भी मिलती है, लेकिन नॉर्मल कैटेगरी की आपको 3+ में कहीं भी मिल जाती है आजकल के दौर में। अब 3 लाख की गाय लाएंगे तो उसने 15 से 20-25 दिन बाद अच्छी खुराक के साथ उसने कम से कम 10 किलो दूध देना है, ठीक है। अब 10 किलो दूध देंगे, 10 किलो दूध भी लोग कुछ ऐसी कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर कुछ कहते हैं यार कि आप लोग मिस गाइड कर रहे थे, फ़ौरन कैलकुलेशन शुरू करते हैं 200 रुपये किलो दूध दे जी, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा 2000 रुपये का बन जाएगा टाइम का, या 2 टाइम का हमारा बन जाएगा 2000 रुपये का। तो ऐसा मुश्किल होता है कैलकुलेशन। जानवर डेयरी फार्मिंग स्पेशली शहर में आपके पास कम से कम 5 से 6 जानवर हों इनिशियल स्टार्टिंग में, तो आपको फ़ायदा है। अदरवाइज़ अगर आप बोले ना कि एक आधा जानवर आप लेके आके फ़ायदा उठा लेंगे, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मामला आता है, ख़र्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम बन जाती है, क्योंकि अक्सर लोगों के पास जगह भी नहीं होती है, जगह का रेंट। और अक्सर लोगों के पास फिर शहरों में जगह है, डेरा उनको मिल गया, तो डेरा मिल गया तो वहाँ पे पानी का मसला है, पानी है तो कभी क्या, बहुत इश्यूज़, बड़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो मेरा तो मशवरा भाइयों को यही है, जो भी स्पेशली शहरों में
शहरों में डेयरी फार्मिंग में अक्सर औकात, अब लास्ट संडे वीडियो देख के मेरी एक बंदे ने मुझसे रब्ता किया यार कि मैं बाहर होता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे ज़िद कर रहे हैं, उनको शौक़ है, तो उनको मैंने डेयरी फार्म बना के देना है। तो मैंने उनको यही बोला, मैं कहा अंकल भाई जो भी हैं, ठीक है, मैं कहा आप उनको आपके करीबी कहीं पे भी किसी किस्म के डेयरी फार्म है ना, कुछ टाइम के लिए आप उनको वहाँ पे छोड़ें, वहाँ पे भेजें। हाँ ठीक है ठीक है बना लेंगे। ये जी भतीजा हमारा अपना, ठीक है, कहते जी टिकटॉक, इसको टिकटॉक की वीडियोस का शौक़ है। इसको भी ये नहीं पता कि मैं किस किस्म की वीडियो बना रहा हूँ, किस लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो उनको मैंने यही बोला, मैं कहा सर पहले आप उनको कम से कम महीना 1.5 महीना वहाँ पे भेजें, ठीक है, वहाँ पे, ताकि उनको नो हो जानवर कैसे रखे जाते हैं, कैसे मामलात होते हैं। क्योंकि अगर नौकर पे, लेबर पे आप आओगे ना, तो इस काम में लेबर आपको तबाह करती है। सबसे पहला जो आपका काम होता है ना, अगर आपको कहते हैं ना इस डेयरी फार्मिंग में तबाही की सबसे मेन रीज़न क्या है, तो वो आपकी लेबर है। ऐसे एकदम से गायब हो जाएंगे, रात को गायब हो जाएंगे और बंदे को पड़ वक्त आ जाता है, क्योंकि लाखों रुपए का लोगों का माल होता है, ठीक है, लेकिन अगले जाते हैं साईं तो पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या, ये मामलात हुआ। तो इनिशियल आप, मेरा सबको भाइयों को मशवरा यही है, हाँ जिनके पास ज़मीन अपनी है वो एक से भी शुरू कर सकता है, ठीक है, क्योंकि फिर उसका पट्ठा अपना हो जाता है और पट्ठे का ख़र्चा उसका ख़त्म हो जाता है, रोटियां वगैरह उसको तूड़ी उसकी अपनी हो जाती है। 2 चीज़ें माइनस होगी जो कि ठीक ठाक पैसों की आती हैं, तो वो फिर बेनिफिट में। और अगर इसमें अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ कि अगर आप कहते हैं जी कि कैटल फार्मिंग में इस टाइम मुख्तलिफ़ किस्म के लोग कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं मीट के चक्कर में कर रहे हैं, फैटनिंग पे कर रहे हैं, वो 3-3 महीने की फार्मिंग कर रहे हैं, उसमें कट्टा फार्मिंग भी है, उसमें उस पर लोगों ने बच्चे भी पाले हुए हैं, बच्चियाँ भी मिक्स पाली हुई हैं, साहिवाल ब्रीड होगी, ऑस्ट्रेलियन होगी, सारी होगी। तो उस पर भी डिपेंड करता है। उस पर तो सिंपल सा टोटका, लोग उसकी डिवर्मिंग करके मंडी से लेकर आते हैं, तो साथ ही फिर उसको शुरू हो जाते हैं, फीड लगा देते हैं, फीड और पानी, फीड जितना जानवर खाता है तो फिर वो पानी पीता है, ये मामला आता है उसके, वो भी ठीक है। लेकिन आपकी कैटल फार्मिंग में स्पेशली आपकी जीत उस चीज़ में है कि आपकी परचेजिंग सही है। कोई भी काम हो, चाहे वो डेयरी फार्मिंग है, चाहे वो कैटल फार्मिंग है, चाहे किसी किस्म कोई बिज़नेस है, अगर आप सेल परचेज का काम करते हैं, आपकी पहली जीत ही यही है कि आपकी परचेजिंग ठीक होनी चाहिए। अगर आपने परचेजिंग महंगी कर दी है तो फिर आप अपना आधा प्रॉफिट तो आप पहले ही उनको दे आते हैं, जहाँ से हम लोग नुकसान खाते हैं। इस चीज़ का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे फार्मर्स इस तरह काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जिस तरह तकरीबन हर फ्राइडे को हमारी रावलपिंडी ज़िले में ही आती है डोमेल मंडी, धनी ब्रीड की सबसे बड़ा बाज़ार है, मैं उसको शूट करता हूँ। और वहाँ पे पिछले 3 महीने से जो मैं रेगुलरली जा रहा हूँ, आज सिर्फ मैं नहीं जा सका, तो वहाँ पे मेरा अपना एनालिसिस ये है कि लोग ईद से ज़्यादा आम दिनों में जितना व्यापारी एंड यूज़र आता है ना, वो सीज़न ज़्यादा अच्छा लगाता है, मतलब कि वहीं से ख़रीदारी होती है और वहीं से लेके बेच देते हैं। अगर उस जुमे नहीं बिका तो अगले जुमे बिक जाएगा, नहीं तो फिर गोंदल की मंडी होती है, उसके बाद मंदरा मंडी लगती है, बिक जाते आराम से जानवर। और उसमें अगर कैटल फार्मिंग में जैसे धनी ब्रीड हमारी पिंडी इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा फार्म बन चुके हैं, तो उसमें अब जो हम स्पेशली पटवार रीजन वाले पसंद करते हैं, हमें फुल वाइट जानवर चाहिए, ठीक है, काले कान, ठीक है, नाक भी उसका काला हो, या कुछ वाइट नोज़ वाले भी होते हैं, नो लवर होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सारे हर बंदे की अपनी थिंकिंग है, अपनी सोच है। तो उसका तो यार मैं अगर आपको एक जानवर का बताऊँ ना खर्चा, तो वो अभी हमारे कुछ दोस्त यारों ने रखा हुआ है जो बहुत शौकीन है, जिन्होंने अपने घर की कुर्बानी के रखे हुए हैं, तो उनका आराम स्कूल से उनकी कैलकुलेशन आएगा तो 25 से 30 हज़ार रुपये आती है। अगर आप जानवर को ईयरली पालते हैं, और ये पर मंथ की कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं, कोई ईयर की आपको नहीं बता रहा, ठीक है। और उसके बाद आप आ जाएँ, अगर आपके जानवर ज़्यादा हों, मतलब कि आपके पास 10-15 जानवर खड़े हैं, ये बड़े जानवरों की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो फिर वहीं पे आपकी कैलकुलेशन कम हो जाती है। ये मामलात है सारे के सारे आपके, जितने जानवर ज़्यादा होंगे उतने उसके वो पैसे कम हो जाते हैं। अगर आपका जानवर एक है तो फिर ज़ाहिर सी बात है उसका खर्चा भी ज़्यादा हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर हम धनी ब्रीड की अपनी बात करें ना, तो इस समय हमारी मंडी में धनी बच्चा, अच्छा बच्चा जो कुर्बानियों पे हम लोग खुद लव करते हैं, वो बनता है 4 से 5 लाख के दरमियान में। और अभी जैसे 5, 5.5, 6 महीने रह गए हैं,
उसकी अब बात करें तो कम से कम आप लाख 1.25 लाख रुपया तो आप अपने माइंड में रखें, खर्चा बनेगा बनेगा। और जानवर अच्छा तैयार होगा तो अच्छे पैसे देके जाएगा। अगर जानवर अच्छा तैयार नहीं होगा तो फिर वही बात है कि वो पैसे ही पूरे अक्सर औकात यहाँ पे भी बड़ा नुकसान खा जाते हैं। और मंडी वो मुकद्दर नसीब की बात है। पिछले साल मंडी बहुत तेज़ थी, जानवर ख़त्म हो गए थे। उससे पिछले साल व्यापारी रो के गया था, आवाम खुश थी। ये तो फिर रिस्क तो अल्लाह के हाथ में क्या मामला बनते हैं। लेकिन एट द एंड फिर सेम वही चीज़ है, ये हर चीज़ डिपेंड करता है आपकी ख़रीदारी पे। अगर आपकी ख़रीदारी अच्छी है, आपने परचेजिंग अच्छी की हुई है, उसके बाद फिर आपने साम अच्छी की हुई है, स्पेशली मालिक जब तक खुद सर पे नहीं होंगे, नौकर कभी भी उस तरह आपको रिज़ल्ट नहीं देंगे जो रिज़ल्ट आप लोग खुद ले सकते हैं। ये मामला आता है हमारे यहाँ पे। आज जिस तरह का फ्राइडे आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, हमारे पास आवाम आज भी आई हुई है। 1-2 ही ताज़े हमारे पास जानवर खड़े हुए हैं, ठीक है, बाकी सारे तो सारा सूखा हुआ माल है। तो बाकी आज उगराइयों का डे होता है और आज रात को निकल जाना है। मल्लू मोड़ मंडी करते हैं, चांग वाली या शेखुपुर मंडी करते हैं। 10 से 12 जानवर आते हैं और ये संडे दोपहर या मैक्सिमम 12-1 बजे ख़त्म हो जाता है। ये मामला आता है। को लेके चलता हूँ। अभी हम एक नई ब्रीड के काऊ लेकर आए हैं, वो दिखाता हूँ आपको। अंधेरा शायद आपको उस तरह नज़र नहीं आएगी। वो तो लाइट है कोई नहीं है, ये खड़ी हुई है जी, अंधेरा है, लाइट नहीं है, उसके लिए माजरत। ये 7-8 महीने की गबन है। ये गाय हम लेकर आए हैं, मतलब ये 2 के प्लस बनी है, 2.5 से अंदर बनी है। डेयरी फार्मिंग से गाय भैंस आपको कोई चीज़ चाहिए हो, कैटल से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए हो, तभी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।